ही ज़बरदस्त शायरी मुझे अनिल ने बताई, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत और हौसला बढ़ाया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। बात सच है ना? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना है, मेरा संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, जीवन में आपको सब कुछ मिले। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। जब आपके कर्म अच्छे होते हैं तो जीवन में आपको सब कुछ बड़ी सहजता से, आसानी से मिल जाता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाए, जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाए, याद रखना कोई ना कोई पंख काटेगा जरूर, आसमान से नीचे गिराएगा जरूर, पर हौसला बनाए रखना। आखिर आना तो जमीन पर ही है। इसीलिए कहते हैं कितनी भी कामयाबी आपके कदम चूम ले, आप ना डाउन टू अर्थ रहो। मेरु त्रयोदशी के बारे में बात करेंगे। ये है 8 फरवरी, दिन है बृहस्पति भगवान का, बृहस्पतिवार का, भगवान विष्णु का दिन है। बेहद ही खास दिन है। इस दिन क्या होता है मैं बताऊं। जैन धर्म में ये मेरु त्रयोदशी मनाई जाती है। जैन धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि संसार की सभी सुख और सभी सुखों को एक साथ आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के लिए इस दिन वो लोग व्रत रखते हैं। उस व्रत का नाम है मेरु त्रयोदशी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, मन में शांति चाहता है, जीवन में सफलता चाहता है, और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आपको इन सब की जानकारी, मेरु त्रयोदशी की जानकारी, इस बार का जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो बृहस्पतिवार 8 फरवरी 2024 को बन रहा है। डॉक्टर वाय राखी की चैनल पर ही आपको ये तमाम जानकारी मिलेगी। मेरु त्रयोदशी का धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण त्योहारों में आती है। इस साल मेरु त्रयोदशी 8 फरवरी को जो मनाई जा रही है, 8 फरवरी को मनाई जा रही है। और देखिए 8 फरवरी को हम मेरु त्रयोदशी मना रहे हैं, और फिर 9 फरवरी को हम क्या मनाने जा रहे हैं? 9 फरवरी को हम मनाने जा रहे हैं अमावस्या, मतलब मेरु त्रयोदशी के ठीक अगले दिन। तो ये बेहद खास बन जाती है। जैन कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष मेरु त्रयोदशी पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन मनाई जाती है। मेरु त्रयोदशी के दिन जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे इनके, ऋषभ देव, उनका निर्वारण हुआ था। इस तिथि पर क्या कहा जाता है कि पर्व पिंगल कुमार को भी की याद में भी ये दिन मनाया जाता है। त्रयोदशी जो है पर्व पिंगल कुमार नाम के याद में भी बनाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार पिंगल कुमार के 5 मेरु का संकल्प लिया था। इस दौरान हमें इनके ओमकार मंत्र का स्थापना, जो नाम है वो श्री आदिनाथ ने की थी, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं इस तीर्थ की जैन धर्म जो है इसे बहुत खास मनाते हैं। इस दिन वो दान पुण्य करते हैं। इस दिन मंदिरों के अंदर मंदिरों को सजाया जाता है, इनके मंत्रों के जाप किए जाते हैं, संकल्प किया जाता है, और मान्यता है कि मेरु त्रयोदशी वाले दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मंदिरों में जाने से, मंदिरों में दिए जलाने से आपको अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मेरु त्रयोदशी वाले दिन ऋषभ देव का निर्वाण प्राप्त हुआ था, इस कारण से इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेरु त्रयोदशी का व्रत निर्जल व्रत रखा जाता है। इसके साथ भगवान ऋषभ देव की मूर्ति के सामने चांदी से बने 5 मोर रखे जाते हैं, जिसके बीच में जो बड़ा मोर रखा जाता है, उसके बाद उस मोर को 4 छोटे छोटे मोर रखे जाते हैं। फिर बीच में जो बड़ा मोर रखा जाता है उसके चारों तरफ छोटे छोटे मोर रख के उसके आगे स्वास्तिक बनाए जाते हैं, और भगवान ऋषभ देव की पूजा की जाती है। मेरु त्रयोदशी के दिन आप इस मंत्रों का जाप करने से बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। जो लोग मेरु त्रयोदशी का व्रत रखते हैं वे, उन्हें किसी भी मठावासी को दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी कि मठों में दान देने का विशेष महत्व बताया गया। दान पुण्य के बाद व्रत को पूर्ण तरह से सिद्ध माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने से आपको 13 महीने 13 साल तक ये व्रत रखना पड़ता है, और तब आपको इस मंत्र की फल की प्राप्ति होती है। या तो लोग अगले 13 साल तक इस व्रत को लगातार करते हैं कि अगले साल फिर जो है मेरु त्रयोदशी आएगी तब हम व्रत रखेंगे, या लोग जैन धर्म के लोग 13 दिन तक व्रत रखते हैं। जैन धर्म प्राचीन धर्मों में सबसे ज्यादा पुराना धर्म माना गया है, और इस धर्म की मैं बहुत मान्यता मानती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि
हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जैन धर्म से निकल कर आई हैं। तो जैन धर्म जो होता है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, और बहुत खास बात ये होती है जैन धर्म के अंदर कि जैन धर्म के लोग ये कहते हैं कि कर्म ही सिद्धांत है, कर्म को करो, भगवान का नाम लेते चलो, भगवान की पूजा पाठ जरूर करो, लोगों की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ। जैन धर्म धर्मों में सबसे पुराना धर्म है। इनके मंदिर बहुत साफ सुथरे होते हैं, और ये मेरु त्रयोदशी वाले दिन मंदिरों को सजाते हैं और अपने मेले लगाते हैं और भूखे प्यासे रखकर। आप देखिए ना, कहाँ होता है कि आपको जो है इन जैन धर्म के अंदर आपको दो तरह के इनके साधु संत दिखाई देंगे। एक श्वेतांबर जो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, एक दिगंबर जो आसमान को ही अपना सबसे बड़ा वस्त्र मानते हैं, मतलब भगवान को ही। इतनी सिद्धि, पैदल आना, पैदल जाना और हाथ में ही खाना खाना, सिर्फ इन्होंने त्याग किया है। त्याग की जो इनकी भावना है, सूर्य अस्त से पहले जो इनका भोजन करने का संकल्प है, ये सब चीजें हमें जीवन में आगे की ओर लेकर जाती हैं, और यकीनन ये बेहद ही खास चीजें हैं। तो आप सभी को मेरु त्रयोदशी की, ये जैन धर्म का एक पर्व है, और आपको इसके बारे में और भी ज्यादा नॉलेज हो तो हमें जरूर बताइएगा। ये बेहद खास दिन है, इसमें महिलाएं साड़ी पहनकर जाती हैं, जबकि हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे पूजा पाठ, आराधना अर्चने होती हैं जिसमें हम साड़ी नहीं भी पहनकर, सूट पहनकर, कंफर्टेबली जीन्स पहनकर या कॉट सूट्स पहनकर औरतें चली जाती है। लेकिन जैन धर्म की हर औरत आपको परंपरागत रूप से साड़ियों के अंदर दिखाई देगी, और खूबसूरत इनके झंडे हाथों में लेते हुए दिखाई देंगे, दीपक जल रहे होंगे, और अपने गुरु के पीछे पीछे चलना इनके धर्म में आज तक भी पूरी तरह से चल रहा है। और अपने मंत्र का उच्चारण करते हुए चलते हैं, जोर जोर से एक ही आवाज में। तो मंत्र उच्चारण आप भी जरूर करें। आज का दिन बेहद खास है। आप जैन धर्म से हैं या नहीं है, लेकिन अपने गुरु को तो आप याद कर ही सकते हैं। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपने और अपनों को खास ख्याल रखिएगा। अगर अभी आप मेरे संसार का नया नया हिस्सा बने हुए और आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी ना कभी पहला कदम तो उठाना ही पड़ता है। कमेंट्स में जय माता दी।